It's not about personality matrices and charts. Your heart. Hello everyone, welcome back to another vlog. So in this vlog, I'll be telling you that how am I preparing for my annual examination and also showing you my final exam scheme and also what strategies I'm going to follow for my final. And I hope you all will love today's video, so make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel because we are very much close to 3k subscribers. So yeah guys, without wasting time, let's go into the video. So yeah guys, so this is the clip of evening and where I was studying bio. Basically I was revising the chapter after taking lecture of Prashant Bhaiya. As now I am done with my science course, मैंने सारे chapters complete कर लिए just with the help of प्रशांत भैया lectures and also मैंने NYQs भी practice कर लिए. The thing I'm left is कि मैंने अभी complete नहीं किया है test. And guys, you all can also complete your course with the help of प्रशांत भैया lectures, क्योंकि प्रशांत भैया के जो lectures होते हैं वो short भी होते हैं and as well as effective भी होते हैं और informative भी होते हैं, क्योंकि भैया हमें lecture में बीच बीच में questions भी provide करते हैं जिससे हमारी practice भी हो जाती है and course तो complete हो ही जाएगा. and even though एक और चीज़ कि आपके marks भी secure हो जाएंगे. And after that I went to shop with my mother and यहाँ पे I just bought some eatables and ये मैंने अकेले नहीं खाया था. और उसके बाद I enjoyed this all and उसके बाद वही मैंने आपको दिखाने वाली हूँ न्यू अनबॉक्सिंग गाइस. सो ये अनबॉक्सिंग ऑफ माई न्यू हेडफोन. एक्चुअली मेरा जो ईयरफोन था वो ख़राब हो गया था एंड आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन अटेंडिंग माई लेक्चर्स. सो इस वजह से आई जस्ट ऑर्डर्ड दिस जेब्रॉनिक्स का हेडफोन एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एंड ऑल्सो इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है. तो या एंड आप यहाँ पे अनबॉक्सिंग एंजॉय करो. इसके साथ आपको मिलता है केबल एंड जो चार्जिंग वाला होता है वो भी मिलता है. बेसिकली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग एक बार कर चुकी थी बट उसके बाद मेरे को वीडियो बनाना था तो मैंने दोबारा उसको फिल किया एंड फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट की एंड या हियर इज़ मी विद माई न्यू हेडफोन्स एंड या गाइस बताना कैसा लग रहा है, ठीक है. सो या गाइस, दिस इज़ द क्लिप ऑफ द नेक्स्ट डे एंड आफ्टर दैट आई केम और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था एंड इट वाज 2:51 PM एंड हेयर आई वाज मेकिंग माय टू डू लिस्ट. एंड देखो मैं आई स्कूल से एंड आफ्टर दैट आई जस्ट चेंज माई यूनिफॉर्म एंड उसके बाद मैंने खाना वाना खाया एंड उसके बाद मैं बैठ गई टेबल पर क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा काम करना था और मुझे आपको स्कीम भी अपनी प्रोवाइड करानी है. तो वो जो स्कीम है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. उससे पहले आपके साथ में मैथ्स का जो सेशन है और कैसे मैं पढ़ रही हूँ वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी दैट हाउ डू यू स्टडी मैथ्स. तो मैं वो बताने जा रही हूँ, ठीक है. तो देखो, अगर तुम्हें मैथ्स अच्छे से पढ़ना है ना तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करना है, ठीक है. ये नहीं कि आप कोई RD शर्मा लगा रहे हो ये सब. आई वॉन्ट टू से कि लगाओ, इट विल हेल्प यू टू जस्ट इन्हांस योर थिंकिंग स्किल. बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए NCERT जो है वो गॉड है, ठीक है. तो तुम NCERT फॉलो करो एंड बाय चांस अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन लाइक गो फॉर द वीडियोज़ इन यूट्यूब एंड आप सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो. एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ कि मैथ्स के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चाहे जितना आपको पढ़ाई करनी है जितना मैथ्स प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है. एंड जिसको लग रहा है कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ मैथ्स का, बट बिकॉज एक्चुअली क्योंकि मेरे पहले से बहुत अच्छे हो गए स्कोर, क्योंकि अब मेरे लाइक फुल आने में सिर्फ 4-5 नंबर्स ही कम रहते हैं एंड ऑलमोस्ट तो मेरा सब अच्छा जा रहा है. एंड बात आती है हिंदी इंग्लिश. मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ना है. तो देखो, हिंदी इंग्लिश मतलब आप बस स्टोरी जानो एंड उसके बाद जो बुक में वर्ड्स लिखे होते हैं ना उसको आप अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करो. देन आपको उसमें
अच्छे नंबर्स और मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपके टीचर को लगेगा कि दैट ही और शी हैज़ रेड द बुक, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला। एंड उसके बाद थर्ड आता है साइंस में। तो साइंस में कुछ नहीं है, जैसे आप प्रशांत भैया को फॉलो करो एंड वो जैसे सा बताते हैं वैसा करो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हेयर आई वाज डन विद द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी स्कीम। तो मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी है, फिर मेरा IT है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, फिर साइंस है एंड फिर सोशल साइंस है। तो गाइस मेरे जो पेपर है उसकी तो डेट शीट आपको पता चली गई है। और अब देखो क्या क्या प्लान्स है मेरे एंड कैसे मुझे पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।